हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ब्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। 4 जून 2024। जी हाँ, हम सबको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून 2024 को। और उस दिन हम कैसे ट्रेडिंग करने चाहिए या हम क्या ट्रेड कर सकते हैं या किन स्टॉक्स पर हम एक इंपॉर्टेंट अपने ट्रेड बना सकते हैं, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पिछले कुछ इलेक्शंस के रिजल्ट क्या रहे थे, मतलब उस दिन मार्केट कैसा रहा, कितनी मूवमेंट आई, जब बीजेपी जीता तब क्या मूवमेंट आई, अगर बीजेपी हारा तब क्या मूवमेंट आई। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडस्ट्री के बारे में तो उसमें क्या मूवमेंट रहती है। हमने कुछ बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी पढ़ा है, उसमें भी ये भी देखा कि किन स्टॉक्स में किस इंडस्ट्री में अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं अगर बीजेपी जीत जाता है। और फाइनली मैं आपको एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पिछले कुछ इलेक्शंस में क्या रहा है, मतलब अगर बीजेपी जीता है या अगर बीजेपी हारा है तो मूवमेंट क्या रही है, क्या स्टॉक ऊपर गए हैं, क्या मार्केट नीचे गिरा है। बिकॉज अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो मैंने तो सीधे ये कहा है कि बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पे जाएगा मार्केट और बीजेपी बहुत ज्यादा बुलिश है। बट हम थोड़ा नंबर्स के बेस पे बात करेंगे, तो आइए देखते हैं कुछ नंबर्स ऑन दी लैपटॉप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहे हैं पिछले कुछ इलेक्शंस में और बेस्ड ऑन बीजेपी जीता या कांग्रेस जीती तो क्या मार्केट का सेंटिमेंट रहा है, क्या मूवमेंट आई। तो इफ आई लुक एट द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट आया था 23 मई 2019 को, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बीजेपी जीती थी। बट मूवमेंट क्या रही थी, जो निफ्टी ओपन हुआ था वो करीब 11,900 पे ओपन हुआ था और क्लोज 11,657 पे हुआ था, मतलब करीब 250 पॉइंट नीचे हुआ था। जी हाँ, काफी लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट एटलीस्ट नंबर्स वो नहीं दिखा रहे। 250 पॉइंट की गिरावट आई थी, रेड दिन हुआ था उस दिन जिस दिन जो बीजेपी जीता था। उससे 5 साल पहले चलते हैं, 2014 में अगेन बीजेपी वन अगेन। एंड अगर आप देखेंगे मार्केट 7,270 पे ओपन हुआ था, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, और ये नीचे खुला था, मतलब नीचे क्लोज हुआ था 7,200 पे, मतलब फिर से 70 पॉइंट की नीचे गिरावट आई थी, रेड दिन हुआ था। मतलब दोनों बार जब बीजेपी लास्ट टाइम जब जीता है, एक्चुअली मार्केट ओपन होने के बाद क्लोज नीचे हुआ है, रेडिश या बेरिश कैंडल बनी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2009 का एग्जाम्पल बताने वाला हूं मैं, जब कांग्रेस जीती थी और उस समय निफ्टी बहुत अपने इन्फेंसी में था। 3,673 का प्राइस चलता था निफ्टी का और ये क्लोज हुआ था 4,323 पे, मतलब 700 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ था। जैसे मैंने बोला कांग्रेस जीती थी। तो अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी जीतने वाली तो एटलीस्ट नंबर्स के बेस पे तो ये हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी हार जाएगी तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर चले जाए, एटलीस्ट लुकिंग एट द नंबर्स। ये तो हमारी पहली बात हो गई। अब मैं दूसरी चीज बताने वाला हूं कि जैसे हमने बात करी थी कि अगर पीएम मोदी कुछ बोलते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर, ये वो भी देख लेते हैं। तो मैंने एक न्यूज निकाली है, आई हैव जस्ट टेकन आउट अ न्यूज जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इज सेइंग इन्वेस्ट इन द पीएसयूज एंड 80% ऑफ द स्टेट एंड एंटिटीज शुड के जो शेयर है वो राइज होंगे इन अ मंथ, राइट। दिस वाज द न्यूज। लेट अस सी व्हाट हैपेंड। अगर हम पीएसयूज की बात करते हैं तो मैं आपको पीएसयू का इंडेक्स दिखाने वाला हूं। आप देखेंगे ये बहुत तेजी से ऊपर गया है, ये बहुत तेजी से ऊपर गया। अगर मैं 2019 से बात करूं तो इट हैज गॉन अ लॉट, क्योंकि 2019 में ये जो इंडेक्स था करीब 2,500 या 3,000 के आसपास था, 3,500 के आसपास था, जो कि अब 7,361 पे है। मतलब बहुत अच्छी मूवमेंट आई है आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्टेट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर पीएम मोदी कुछ बोल रहे हैं स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री तो अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज काफी वेल रिस्पेक्टेड मैन है। दूसरी चीज बात करते हैं कि हमने थोड़ा सा मैनिफेस्टो पढ़ने की कोशिश करी है बीजेपी की स्पेशली, और वो किस किस सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी लाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने उस इंडस्ट्री के बारे में बात करी हुई है, तो हम वो भी बताते हैं। स्पेशली हाउसिंग सेक्टर को काफी ज्यादा बोला गया है इन द मैनिफेस्टो। सिमिलरली रेलवेज पे काफी बात हुई है, ईवीएस मतलब जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उस पे काफी बात हो रही है, एंड एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उस पे भी काफी ज्यादा चर्चा रही है। तो हमने इसी के जो टॉप स्टॉक्स हैं वो निकालने की कोशिश करी है। तो हाउसिंग सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स काम आएंगे वो है एचयूडीसीओ, टाटा स्टील,
ये JSW स्टील, रेलवेज में IRFC एंड हमने रेलटेल डाला है, EVS में टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स जो भी आपकी EVS कंपनीज हैं, एंड MSME मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस, बिकॉज वो लोग काफी ज्यादा इसको फाइनेंस देते हैं टू MSME इंडस्ट्रीज। तो एग्जांपल देख लेते हैं अगेन। सो आई एम शोइंग यू द एग्जांपल ऑफ IRFC। अगर आप देखें IRFC का ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बहुत ही तेजी रही है इस स्टॉक में, गॉन फ्रॉम ऑलमोस्ट 75 लेवल टू 180 लेवल, और अभी भी अगर मैं देखूं तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका मतलब अगर बीजेपी जीतता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि शायद ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि कोई स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा होता है तो उसमें काफी ज्यादा मोमेंटम होता है और उसी डायरेक्शन में जाने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलटेल ऑल्सो। ये स्टॉक भी जैसे कि आपको पता है कि काफी तेज गया है। अगर हम देखें इट वॉज अराउंड 100 रुपीज इन 2023, मई 2023 में करीब 100 रुपीज का था, और एक साल में ये 100 रुपीज से अपने 475 तक गया था। मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, और अब थोड़ा जरूर नीचे गिरा हुआ है, बट अगेन अगर बीजेपी जीतती है तो क्योंकि ये जो स्टॉक्स है या ये जो इंडस्ट्री है उनके मैनिफेस्टो में दी हुई है, एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि जो आपका रेलटेल का स्टॉक है वो भी काफी अच्छा ऊपर चले जाए। यहाँ पर हम कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, ये केवल जो हमारी डेटा बता रहा है हम उसके बेस पे आपको बता रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसको जरूर अपने रिस्क और रिवॉर्ड के बेस पर ही ट्रेड करें। एंड फाइनली लेट अस लुक एट द एग्जांपल कि हम किस तरह की स्ट्रैटेजी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, बिकॉज जो विक्स है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जो ऑप्शन है बहुत महंगी मिलती है आपको, बिकॉज एवरीवन इज फियरफुल कि मार्केट कहाँ जाएगा। बट ये भी है कि जैसे ही मार्केट का रिटर्न या जो भी आपका इलेक्शन का रिजल्ट आता है तभी के तभी विक्स नीचे गिरता है, और जो भी ऑप्शन, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, वो काफी तेजी से नीचे टूटती है। तो हम इसी चीज का फायदा उठाने वाले हैं। अब हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो इसलिए हम उस तरह की स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर विदाउट दी डायरेक्शन ऑल्सो हमारे को प्रॉफिट मिलने की चांसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं 9:30 बजे, मतलब जो इनिशियल 5-6 मिनट यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, उसके बाद मैं करीब 9:30 बजे मैं लेट्स से एट द मनी कॉल और पुट, निफ्टी की अगर बात करते हैं, निफ्टी की एट द मनी कॉल और पुट को सेल कर दूंगा। तो अगर ये मान के चलते हैं कि वो 150 रुपए का है तो 300 रुपए की मैंने ऑप्शन को सेल कर दिया, 150 रुपीज की कॉल को सेल कर दिया और 150 रुपीज की पुट को सेल कर दिया। तो जो मैंने टोटल प्रीमियम सेल किया वो 300 रुपए का मैंने सेल किया। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल ऊपर जाएगी, पुट नीचे गिरेगी, और अगर मार्केट नीचे गिरा तो पुट ऊपर जाएगी और कॉल नीचे गिरेगी। बट हमें यह भी पता है कि जो मार्केट है, क्योंकि उसका विक्स नीचे गिरेगा तो दोनों के ऑप्शंस में जो प्रीमियम वो गिरावट आएगी। तो यहां पर हम इसी चीज का यूज लेने वाले हैं। हम टोटल प्रीमियम, मतलब जो 300 रुपए का प्रीमियम है उस पे 10% का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मतलब अगर मेरा जो टोटल प्रीमियम है वो 330 का हो जाता है, 300 प्लस 10%, तो मैं दोनों के दोनों ऑप्शन को साथ में एग्जिट कर दूंगा। एंड सिमिलरली मैं जो टारगेट लगाने वाला हूं वो होगा जो टोटल प्रीमियम है उसका 30% नीचे, मतलब 210। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर मार्केट कहीं भी ज्यादा मूवमेंट नहीं देती है, क्योंकि विक्स नीचे गिरेगा तो हमारे को प्रीमियम में डिके होगा और उससे हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल फॉर 23 में 2019। अगर आप देखेंगे मार्केट इनिशियली ऊपर गया और उसके बाद उतना ही नीचे चला गया, उतना ही नीचे चला गया। तो अगर हम इसको स्ट्रैटेजी को रन कर रहे होते तो आप नोटिस करते कि जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल के तो प्राइस बढ़ रहे होते, बट उससे समय पुट के प्राइस नीचे भी गिर रहे होते, तो जो टोटल प्रीमियम है वो हमारे स्टॉक लॉस को हिट नहीं कर रहा होता। बट जैसे ही रिवर्सल लेकर अगर अपने इनिशियल प्राइस पे आता तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों कॉल और पुट का प्राइस काफी टूट चुका होता और हमारे को शायद एग्जिट इसी समय, मतलब करीब 11 बजे ही एग्जिट मिल चुका होता, बिकॉज 30% शायद प्रीमियम टूट चुका होता। तो ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ऑफ द लास्ट इलेक्शन, बट सिमिलर थिंग मैंने आपको बजट पे भी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इलेक्शन है या बजट है, बिकॉज दे आर वेरी हाई प्रोफाइल डेज, तो जो मार्केट की मूवमेंट रहती है काफी सिमिलर हो सकती है। तो मैं आपको एक बजट का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो अभी निकला है 2024 का एग्जांपल, और आप देखेंगे उस दिन तो मार्केट एकदम ही साइडवेज रहा था। तो अगर मैं उस दिन भी ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा होता तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, बिकॉज बोथ कॉल एंड पुट टूट जाती है। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी फॉर द डे ऑफ द इलेक्शन कि हम दोनों कॉल पुट को सेल कर देंगे और टोटल कंबाइंड प्रीमियम पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में अगर बहुत ज्यादा नहीं आता है
तो हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। बट ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि मार्केट अगर शायद सिंगल डायरेक्शन पकड़ ले तो हम अपना एक स्टॉप लॉस भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है, करीब 10% का स्टॉप लॉस है, तो वहां पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट कर देंगे। बट वी हैव अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:3। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी फॉर द डे ऑफ द इलेक्शन कि हम ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग करेंगे, बिकॉज जैसे हमें पता है कि अगर जैसे ही रिजल्ट आया तो विक्स नीचे गिरेगी और हमारे को कॉल पुट दोनों में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर आप ही को भी कोई स्ट्रैटेजी है जो आपने टेस्ट करी भी है पिछले कुछ इलेक्शंस में, पिछले कुछ बजट में, तो उसको भी जरूर हमें बताएं इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि बाकी लोगों को भी उससे बेनिफिट हो पाए। आई होप आपका इलेक्शन वाला डे, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.